हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर। मैं हूं हिमांशु शर्मा और आज आपसे मैं बात करने वाला हूं बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसी बातों के बारे में, कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो कि आपको अपने सफ़र के दौरान इग्नोर करनी है। इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है आपके सफ़र के दौरान, कुछ हद तक उनसे निजात पा सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा ये वीडियो और आखिरी तक देखिएगा कि कौन कौन सी हैं ये बातें जो कि आपको इम्प्लीमेंट करनी है अपने सफ़र के दौरान। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो टिप है दैट इज़ डोंट शो यू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। अपने पैसे को शो मत करिए। कहीं आप जा रहे हैं तो ऐसे नहीं, जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत सारे पैसे अपनी पॉकेट से निकालेंगे, फिर उनको अनफोल्ड करेंगे और बीच से एक नोट निकाल के पेमेंट करते हैं। ये गलत तरीका है जब आप किसी अननोन प्लेस पर हैं, क्योंकि आपको उस प्लेस के बारे में किसी भी तरह की कोई भी नॉलेज नहीं है। हो सकता है आसपास पिक पॉकेटर्स हो जिनकी नज़र लोगों पर है, टूरिस्ट पर है, आप पर भी हो। अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ कैश शो करते हैं तो हो सकता है कि कोई आपके कैश पर हाथ साफ कर दे। ठीक है, तो ये करने से आपको बचना है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पहली बात तो आपको किसी भी तरह से कैश इग्नोर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट करें, लेकिन अगर फिर भी ज़रूरी है तो अपने अमाउंट को, अपने कैश को स्प्लिट कर लें, अलग अलग पॉकेट्स में रखें और लार्ज अमाउंट को पब्लिकली शो ना करें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। डोंट कैरी योर बैग और पर्स लूजली। क्या मतलब है कि आपने देखा होगा अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने एक शोल्डर पर बैग रख लेते हैं और आराम से वॉक करते हुए चलते हैं, या फिर पर्स ऐसे लूजली हाथ में, जो फीमेल्स होती हैं वो कभी कभार पकड़ लेती हैं। बाहर के केस में, जब कभी आप बाहर जाते हैं अपने शहर को छोड़कर, वैसे तो ये सारी घटनाएं आपके अपने शहर में भी हो सकती हैं, लेकिन आपको इनको बाहर खासकर ध्यान रखना है क्योंकि आप घर से दूर हैं। अपने बैग को अपनी बॉडी से जितना पास रख सकते हैं, उसमें जितनी भी स्ट्रेप्स हैं वो सारी की सारी स्ट्रेप यूज़ करिए, चाहे वो आपके कमर के लिए हो, शोल्डर के लिए हो, और दोनों कंधों पर बैग टांगिए। ठीक है, इससे आप किसी भी घटना से बच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई आपके बैग पर नज़र रखे हुए है, वो आपका बैग छीन के भागना चाह रहा है, लेकिन अगर आपका बैग आपकी बॉडी से पूरी तरह से चिपका हुआ है, आपने सारी स्ट्रेप्स बांध रखी हैं, तो ये वाली दुर्घटना आपके साथ नहीं होगी, किसी भी कीमत पर नहीं होगी। कोई अटेम्प्ट भी करता है तो वो सफल नहीं होने वाला है इस केस में। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अपने बैग को कभी भी बहुत कैजुअली और बहुत लूजली आपको हैंडल नहीं करना है जब आप अपने घर से दूर कहीं घूमने गए हों। नेक्स्ट टिप, डोंट गो अननोन प्लेस दैट इज नॉट इन योर प्री प्लान्ड लिस्ट। क्या है ये कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, सपोज़ किसी भी शहर में जा रहे हैं, आप दिल्ली ही गए हुए हैं, दिल्ली में आपने जाने से पहले लिस्ट बना रखी है कि हमें यहाँ पर जाना है, आपकी पूरी चेकलिस्ट तैयार है, पूरी प्लानिंग तैयार है, लेकिन आप वहाँ जाते हो तो आपसे कहा जाता है कि अगर तुम इस पर्टिकुलर जगह पर नहीं गए यार तो तुमने क्या दिल्ली देखा, यहाँ तो जाना ही चाहिए तुम्हें। आप अपनी लिस्ट चेक करते हो, उसमें देखते हो कि वो जगह का तो नाम ही नहीं है। फिर आप जब लोगों के मुँह से सुनते हो, लोग आपको मोटिवेट करते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि यहाँ तो ज़रूर जाना, यहाँ पर ये मिलता है, ये देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन आपकी लिस्ट में नहीं है, तो आपको क्या करना है? तुरंत तैयार नहीं हो जाना है आपको। अगर कोई इंसिस्ट कर रहा है तो आपको बोलना है ठीक है, मैं आई विल सी टुमारो। ठीक है, कल देखते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत टाइट शेड्यूल है जैसा मैंने बनाया हुआ है। और फिर आपको ब्लाइंडली, ऐसा भी नहीं कि अगले दिन चले जाना है, आपको रात में जिस होटल में रुके हो, जिस हॉस्टल में रुके हुए हो, वहाँ के लोगों से आपको पूछना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, नेट पे भी सर्च करना है कि क्या सच में वो प्लेस है जो आपसे मिस हो गई थी, वहाँ पे कैसी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, टूरिज़्म की क्या व्यवस्थाएं हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सुरक्षा के साधन अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें हैं कि नहीं, तब आप वहाँ जाने की सोचो। अदरवाइज़ जब आप किसी अननोन जगह पर जा रहे हो, किसी रिमोट एरिया में जा रहे हो, आपकी लिस्ट में कोई चीज़ नहीं है, तो आप उसको इग्नोर कर दो, वहाँ जाना सही नहीं है। हो सकता है कुछ भी ना हो, लेकिन हम चांस क्यों लें, है कि नहीं। मैं आपको एक अपने साथ इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं त्रिउंड कैंप धर्मशाला, जो त्रिउंड की ट्रेक है, उसको करके अगले दिन वापस आ रहा था, तो जाते समय मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे आसपास कोई फॉल है।
ठीक है। और वापस जब हम आए तो कुछ लोग दूसरी तरफ जा रहे थे। मैंने कहा कि ये रास्ता किधर जाता है, तो वहाँ पे किसी ने किसी पत्थर से, गिट्टी से लिख दिया था कि यहाँ पे ये फॉल है और फॉल का रास्ता इधर से जाता है। तो मैं भाई ठहरा एडवेंचरस आदमी, जो मना करो मुझे वही करना होता है। तो उस समय वैसे भी मैच्योरिटी इतनी नहीं थी जितनी अभी है। तो मुझे क्या हुआ कि मुझे जाना है उधर। मैंने अपने फ्रेंड से कहा, उन्होंने बोला कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे, हम थक गए हैं, ये है वो है। लेकिन फिर मैंने कहा भाई ठीक है, आप नहीं जाते हो तो मुझे तो जाना ही जाना है, क्योंकि मैं आया हूँ तो घूमे बगैर तो जाऊँगा नहीं, कोई चीज़ क्यों छोड़ दूँ मैं। फिर किसी तरह से वो भी राज़ी हो गए और नो डाउट वहाँ पर जाने के बाद बहुत अच्छा लगा। हम नहाए, बहुत ठंडा ठंडा पानी था और क्या नेचुरल ब्यूटी थी। लेकिन हमारी लिस्ट में वो जगह नहीं थी, वो एक अननोन प्लेस थी हमारे लिए, ठीक है। हमने रिस्क लिया और आपको बताएं वो रास्ता इतना सन्नाटे वाला था, सिर्फ वहाँ पर जानवरों की आवाज़ें, जो आसपास झींगुर वगैरह कीड़े मकोड़े हैं उनकी आवाज़ें, और सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही थी, कोई भी नहीं था। एक कोई लेडी थी हमारे साथ फॉरेन की, जो कि आगे वॉक कर रही थी, उन्हीं से थोड़ी बहुत बात मैंने की, उसके अलावा आसपास कोई भी नहीं था। तो डर भी लग रहा था, लेकिन जाने के बाद पता चला कि हाँ सही जगह है। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें गलत हों, सही भी हो सकती हैं, लेकिन आप ऐसी चीज़ों को इग्नोर करें जब तक आप पूरी तरह से इन्फॉर्म्ड नहीं हैं, है ना, पूरी तरह से आप रेडी नहीं हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो अगली टिप पर चलते हैं, ये बहुत थोड़ा लंबा डिस्कशन हो गया। डोंट मेक फन ऑफ द कल्चर एंड पीपल अराउंड यू। खासकर जब आप जा रहे हैं किसी दूसरे राज्य में, आप आउट ऑफ कंट्री जाइए, आउट ऑफ स्टेट जाइए, तो आपको पता है भारत जो है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर आपको बोली अलग मिलेगी, भाषाएं अलग मिलेंगी, लोगों का पहनावा, लोगों का खान पान, सारी चीज़ें अलग मिलेंगी। हो सकता है उसमें से कुछ आपको अच्छी लगें, कुछ आपको ख़राब लगें, अच्छी ना लगें, लेकिन आपको एक चीज़ से बचना है। आपको किसी भी तरीके से ये कोशिश नहीं करनी है कि आप वहाँ के लोगों के कल्चर का मजाक उड़ाएं। जैसे कि अभी मैं पुष्कर गया था, ठीक है, इस पर भी अपना पर्सनल इंसिडेंट बता रहा हूँ मैंने जहाँ कहीं भी घूमा है वहाँ मुझे कॉमन लोग मिले हैं, उनका पहनावा मेरी तरह था। लेकिन इवन जयपुर में भी सारे मेरी तरह ही लोग मिले, सबका पहनावा ऐसे ही कैजुअल फॉर्मल जो पहनते हैं, क्योंकि वो शहर है। लेकिन जब मैं पुष्कर गया, पुष्कर थोड़ा सा आउटर है, वहाँ पे रूरल एरिया है और वहाँ पे गाँव के लोग हैं। तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि वहाँ के लोग अपनी कल्चरल यूनिफॉर्म डेली यूज़ में फॉलो करते हैं। हमारे लिए वो स्ट्रेंज है, हमारे आसपास हमें देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ जाके उनका मजाक उड़ाएं। आप उनको देखो, है ना, कि वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से खाते पीते हैं, उनके बोलने का क्या तरीका है, ठीक है, लेकिन उनका मजाक आपको नहीं उड़ाना है। हो सकता है कि आपका मजाक किसी को बुरा लग जाए, हर कोई इतना ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर लेके नहीं चलता और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव लोग भी कभी कभी मिल जाते हैं। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा तो आप वहाँ पर किससे हेल्प मांगोगे, ठीक है। और ख़ासकर जब आप अकेले घूमने जा रहे हो तब तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखो, किसी भी तरह की मुसीबत में पड़ने से आप बचो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। डोंट ईट नियर मेजर टूरिस्ट प्लेस। क्या है ये? देखो, कोई भी बहुत फेमस एरिया है, फॉर एग्जांपल ताजमहल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आप कुतुब मीनार ले लीजिए, या कोई भी प्लेस जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट एक ही समय पर आते हैं, वहाँ पर खाना मत खाइए। खासकर ये टिप उनके लिए है जो अकेले घूमना पसंद करते हैं, सोलो ट्रैवलर हैं। क्यों? क्योंकि आपको बजट में ट्रिप करनी है, ठीक है। किसी भी ऐसी जगह पर खाना खाएंगे जहाँ पर बहुत टूरिस्ट आते हैं ना, तो वहाँ पे आपको महंगा खाना मिलेगा। पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? पहली बात तो आपको बहुत ही एक्सपेंसिव मिलेगा, दूसरा क्वांटिटी भी कम मिलेगी, तीसरा क्वालिटी भी कम मिलेगी, ठीक है, क्योंकि उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो अपने पैसे को बचाएं, ठीक है, जहाँ से लोकल लोग खाना खाते हैं, क्योंकि आप सोलो ट्रैवलर है तो कहीं भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आसपास जहाँ पे खाना मिल रहा है, स्ट्रीट फूड, तो उनको आप ट्राई कीजिए। इससे आपको लोकल टेस्ट भी पता चलेगा, ठीक है, और आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो किसी भी महंगी जगह पर, और 2 जगह, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, 3 जगह हो गई, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, यहाँ तो बिल्कुल खाना खाएं ना खाएं। एयरपोर्ट पर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा महंगा सामान मिलता है। भाई मैं तो भर पाया, मैंने कभी नहीं खरीदा, बस एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी एक बार, ठीक है। उसके बाद रेलवे स्टेशन पे खाने की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, ना खाएं। और बस स्टैंड पे भी सेम प्रॉब्लम है। अगर इमरजेंसी है तो आप पैकेज फूड खरीदिए, कुरकुरे, चिप्स, ये सारी चीज़ें खरीद के खा सकते हैं। बाद में आप जब पहुंचिएगा डेस्टिनेशन पे तो वहाँ पर खाना खाइएगा, लेकिन किसी भी मेजर टूरिस्ट प्लेस पर खाना खाने की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। डोंट थिंक यू आर अ सुपरमैन।
अपने आप को सुपर हीरो मत समझिए, आप सब कुछ नहीं कर सकते। आप अपने एरिया में चाहे जितने भी बड़े दादा हों, आपकी जितनी भी बड़ी, आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, लोग आपको जानते हो, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपकी आवाज़ पे लोग हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जब आप अननोन जगह पर जाते हो ना, तो अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा पोलाइट रखो, डिसेंसी रखो। अपने शहर वाला भौकाल वहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं कि तुमने मुझसे ऐसे कैसे बोल दिया, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। ये सारा एटीट्यूड बाहर नहीं चलेगा, ठीक है। हो सकता है एक बार दो बार आपके इन्फ्लुएंस में लोग आपसे डर जाएं, लेकिन शेर को भी सवा शेर मिल जाता है। तो अपने जो आपका टेम्परामेंट है उसको थोड़ा सा नीचे रखिए, पोलाइट रहिए, डिसेंसी से बात करिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। अच्छा रहेगा आपके साथ। और सुपरमैन मतलब यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये कि आप हर चीज़ करने की मत सोचिए, ठीक है। आपने जो लिस्ट बनाई है उसको फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि ये भी करना है, वे भी करना है, वो भी करना है, ठीक है। ये आपको एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपको कैसे टू द प्लान, स्टिक टू द प्लान अपना काम करना है। आप हर चीज़ एक ही ट्रिप पर, एक ही बार में, एक लिमिटेड टाइम में नहीं कर सकते हैं। कुछ करने की वजह से कुछ तो छूट जाता है। जैसे कहावत है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हो सकता है कुछ प्लेसेस अगर आप जा रहे हैं तो कुछ छूट जाए, और अगर आप दूसरी जगह जाएंगे तो वो पहली वाली छूट जाएंगी, ठीक है। तो सब कुछ कवर करने की ज़रूरत ना करें। इससे नुकसान क्या होगा, आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप थक भी जाएंगे, पैसा भी अनाप शनाप आपका खर्च होगा और पूरा बजट आपका डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये सारी कुछ टिप्स थी जो आपको ध्यान में रखनी है और इन सारे कामों से बचना है, इन सारे कामों को करने से आपको बचना है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ट्राई करिएगा, अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या कैसे भी ट्रैवल करते हैं, तो इन सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का, है ना। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक शेयर भी करिए ताकि वो भी बहुत सारी चीज़ें जान पाएँ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।